लिखिए चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल, चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल। चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में लिखिए ऑर्गेनाइज्ड बाय भारतीय चित्र सदन। भारतीय चित्र सदन ने, भारतीय चित्र साधना नॉट सदन, भारतीय चित्र साधना ने ऑर्गेनाइज करवाया इन गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में। अवार्ड्स वर गिवन, पुरस्कार दिया जाता है टू द फिल्म्स। अवार्ड्स वर गिवन टू द फिल्म्स, पुरस्कार दिया जाता है उन फिल्म को विच प्रमोट एंशियंट एंड मॉडर्न भारतीय वैल्यूज़, जो प्राचीन और आधुनिक भारतीय मूल्य को बढ़ावा देते हैं। विच प्रमोट एंशियंट एंड मॉडर्न भारतीय वैल्यूज़, जो प्राचीन और आधुनिक भारतीय मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी मूवीज़ को अवार्ड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। सिद्धांत शिखामणि, सिद्धांत शिखामणि। सिद्धांत शिखामणि में लिखिए मोदी रिलीज ट्रांसलेटेड वर्जन, या मोदी रिलीज्ड एन ऐप, मोदी ने ऐप लॉन्च करी या जारी करी, विच कन्वर्ट्स दिस ग्रंथ इन 19 लैंग्वेज, जो इस ग्रंथ को 19 भाषाओं में बताता है। विच कन्वर्ट्स दिस ग्रंथ इन 19 लैंग्वेज, जो इस ग्रंथ को 19 भाषा में बताता है। इट इज़ अ रिलीजियस स्क्रिप्चर, यह धार्मिक ग्रंथ है। सिद्धांत शिखामणि धार्मिक ग्रंथ है। इट इज़ अ रिलीजियस स्क्रिप्चर, धार्मिक ग्रंथ है। ऑफ पंचाचार्य ट्रेडिशन, पंचाचार्य संस्कृति का। ऑफ पंचाचार्य ट्रेडिशन, पंच आचार्य संस्कृति का। फ्रॉम वीरशैव, वीरशैव तबके के लिए। फॉर वीरशैव, वीरशैव तबके के लिए। दिस कल्ट इज ऑल्सो नोन एज लिंगायत, इस समुदाय को लिंगायत भी कहा जाता है, शिव भगवान को मानने वाले। दिस कल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लिंगायत, इस समुदाय को लिंगायत भी कहा जाता है। द फर्स्ट पंचाचार्य वॉज, प्रथम पंचाचार्य थे जगत गुरु रेणुकाचार्य, जगत गुरु रेणुकाचार्य। वीरशैव is also found in Ved and Upanishad. वीरशैव वेदों और उपनिषद में भी है। वीरशैव ऑल्सो फाउंड इन वेद एंड उपनिषद, वीरशैव वेद और उपनिषद में भी है। मोदी जी ने एप्लीकेशन लॉन्च की इस ग्रंथ की 19 भाषाओं में। नेक्स्ट, पथरी, PATHRI, किडनी में होती वो वाली नहीं, पथरी जगह का नाम है जहाँ साईं बाबा ने जन्म लिया था। पथरी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल गिव 100 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ पथरी। महाराष्ट्र सरकार 100 करोड़ रुपए का अनुदान देगी पथरी के विकास के लिए। 100 करोड़, 100 करोड़ का अनुदान देगी। विल गिव 100 करोड़ फॉर पथरी डेवलपमेंट, पथरी के विकास के लिए। विच इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ साईं बाबा, जो साईं बाबा का जन्म स्थल है। विच इज़ बर्थ प्लेस ऑफ साईं बाबा, जो साईं बाबा का जन्म स्थल है।
इसकी वजह से शिरडी वाले सब नाराज हो गए। शिरडी अलग जगह पर है और जहाँ पैदा हुए थे वो अलग जगह, तो इसलिए न्यूज़ बन गई थी ये। इट इज़ अ टाउन इन प्रभानी डिस्ट्रिक्ट, यह प्रभानी जिले का कस्बा है। इट इज़ अ टाउन इन प्रभानी डिस्ट्रिक्ट, यह प्रभानी जिले का कस्बा है। इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। एंड शिरडी इज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, और शिरडी अहमदनगर में है। एंड शिरडी इज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, शिरडी अहमदनगर में है। साईं बाबा हैव कम टू शिरडी इन 1872, साईं बाबा शिरडी आए थे 1872 में। एंड डाइड इन 1918, और 1918 में मृत्यु हुई। एंड डाइड इन 1918, 1918 में मृत्यु हुई। 72 में आए थे और 1918 में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट हेडिंग, इसको बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी बोला जाता है, राष्ट्रपति भवन के सामने होती है। और इस सेरेमनी का मतलब होता है कि 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है उसके ठीक 3 दिन बाद परेड वापस लौटती है। उस लौटने को रिट्रीटिंग बोला जाता है, रिट्रीटिंग सेरेमनी बोला जाता है। हेडिंग डाल लो, बीटिंग रिट्रीटिंग सेरेमनी, बीटिंग रिट्रीटिंग सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीटिंग सेरेमनी में लिखिए, इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 29 जनवरी, यह 29 जनवरी को होती है। 3 days आफ्टर रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद। 3 days आफ्टर रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद। परफॉर्म्ड बाय द बैंड्स ऑफ 3 विंग, तीनों सेनाओं की बैंड मौजूद होती है। ऑर्गेनाइज्ड बाय या परफॉर्म्ड बाय बैंड्स ऑफ 3 आर्मी, तीनों सेनाओं की बैंड मौजूद होती है। इन दिल्ली, दिल्ली में। चीफ गेस्ट इज प्रेसिडेंट, प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं या मुख्य अतिथि राष्ट्रपति होते हैं। एंड दिस वॉज स्टार्टेड बाय मेजर रॉबर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी, और इसकी शुरुआत मेजर रॉबर्ट्स ने की। एंड दिस वॉज स्टार्टेड बाय मेजर रॉबर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी, और इसकी शुरुआत मेजर रॉबर्ट्स ने की। नेक्स्ट हेडिंग, भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव या फिर भारत बांग्ला टूरिज्म फेस्टिवल। भारत बांग्ला टूरिज्म फेस्टिवल, भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव। इट इज फर्स्ट एवर फेस्टिवल, यह पहला उत्सव रहा। ऑर्गेनाइज्ड बाय त्रिपुरा स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो त्रिपुरा राज्य पर्यटन विभाग ने किया। ऑर्गेनाइज्ड बाय त्रिपुरा स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, त्रिपुरा राज्य पर्यटन विभाग ने किया। इन अगरतला त्रिपुरा, अगरतला त्रिपुरा में। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरीज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ त्रिपुरा, इसका आयोजन त्रिपुरा की सहायता की याद में हुआ। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मेमोरीज ऑफ त्रिपुरा, इसका आयोजन त्रिपुरा की सहायता की याद में हुआ। ऑफ 1971 बंगाल वॉर,
1971 बांग्लादेश युद्ध में, युद्ध के लिए 1971 बांग्लादेश वॉर। तो बांग्लादेश युद्ध में त्रिपुरा ने बहुत हेल्प की थी बांग्लादेशियों की, इसलिए ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है। हर साल तो नहीं मनाया जाता है, लेकिन इस साल से स्टार्ट किया है पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट अगली हेडिंग, हैरत फेस्टिवल, हैरत उत्सव, HERETH, हैरत फेस्टिवल, हैरत उत्सव। इट इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा उत्सव होता है। इट इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा उत्सव होता है। हैरत मीन्स नाइट ऑफ लॉर्ड शिवा, हैरत का अर्थ है शिवरात्रि, हैरत मीन्स नाइट ऑफ लॉर्ड शिवा, हैरत का अर्थ है शिवरात्रि। मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह भेजी थी, इसलिए न्यूज़ बन गया। नेक्स्ट, घड़ी का प्रोडक्ट्स, घड़ी का उत्पाद, GADHIKA, घड़ी का उत्पाद, घड़ी का प्रोडक्ट्स। घड़ी का प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, लिख लीजिए। दीज आर फॉरेस्ट एंड इको फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट, यह वन और प्रकृति से जुड़े हस्तशिल्प हैं। दीज आर फॉरेस्ट एंड इको फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट, यह वनों और हस्तशिल्प से जुड़े हस्तशिल्प हैं। मेड बाय ST and SC ऑफ केरला, जो केरल के ST और SC बनाते हैं। मेड बाय ST and SC ऑफ केरल, जो केरल के ST और SC बनाते हैं। एंड सेल्स ऑन Amazon, और Amazon पर बेचते हैं। एंड सेल्स ऑन Amazon, और Amazon पर बेचते हैं। द प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम बैम्बू, कोकोनट, यह उत्पाद बांस एवं नारियल से बनते हैं। प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम बैम्बू एंड कोकोनट, उत्पाद बांस या नारियल से बनते हैं। लाइक फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि खाद्य, क्लोथ्स, कपड़े, वायनाड टर्मरिक, वायनाड हल्दी, वायनाड टर्मरिक, वायनाड हल्दी, हनी शहद, पिकल्स अचार, एंड पुटुकुट्टी, और पुटुकुट्टी खाने का सामान है। ठीक है, घड़ी का प्रोडक्ट्स कहाँ के हैं, तो याद रखना केरल के हैं ये। नेक्स्ट हेडिंग, काका हाथ रसी, काका हाथ रसी, क्या होता है कि मोशन ऑफ थैंक्स करके पार्लियामेंट में एक चीज़ होती है जो प्रेसिडेंट देते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं उसको। तो मोशन ऑफ थैंक्स जब प्रेसिडेंट ने राज्यसभा में दिया, तो उसके बदले में प्रधानमंत्री मोदी ने एक कविता सुनाई, किसकी, इनकी, ठीक है, काका हाथ रसी की। तो ये न्यूज़ थी, बट काका हाथ रसी इंपॉर्टेंट हो गए, तो उनके बारे में लिख लीजिए। काका हाथ रसी वॉज अ ह्यूमर एंड सटायर पोएट, काका हाथ रसी हास्य और व्यंग्य कवि थे। ह्यूमर एंड सटायर, हास्य एवं व्यंग्य कवि थे। फ्रॉम यूपी से। मोदी, ऐसे लिख लो आप,
मोदी कोटेड हिज पोयम, मोदी ने उनकी कविता सुनाई थी। मोदी कोटेड हिज पोयम, मोदी ने उनकी कविता सुनाई। सफिशिएंट इतना। नेक्स्ट, गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर, लिख लो। हिंदी नॉवेलिस्ट पास्ड अवे, हिंदी लेखक की मृत्यु। हिंदी नॉवेलिस्ट पास्ड अवे, हिंदी लेखक की मृत्यु। फेमस नॉवेल वॉज पहला गिरमिटिया, प्रसिद्ध लेख था पहला गिरमिटिया। गिरमिटिया कौन होते हैं? गिरमिटिया कम्युनिटी बोलते हैं ना, बताया था। तो इनकी पुस्तक का नाम था पहला गिरमिटिया। कौन था पहला गिरमिटिया? गिरमिटियाओं के लिए स्कीम भी चलती है भारत, देखो विदेश में रहने वाले भारतीय, उनको क्या कहते हैं? गिरमिटिया कहते हैं। आया याद? वो है ये। तो पहले कौन थे? गांधी जी। लिखो। नॉवेल इज बेस्ड ऑन महात्मा गांधी स्टे इन साउथ अफ्रीका, लेख आधारित है महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका यात्रा पर। नॉवेल इज बेस्ड ऑन महात्मा गांधी स्टे इन साउथ अफ्रीका, लेख आधारित है महात्मा गांधी की अफ्रीका यात्रा पर। सम्मान भी मिले इनको, लिख लो। पद्मश्री, साहित्य अकेडमी और व्यास सम्मान। पद्मश्री, साहित्य अकेडमी और व्यास सम्मान। नेक्स्ट हेडिंग, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ओके, लिख लो। वही पूरा अयोध्या वाला मामला, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गई है ट्रस्ट बनाने की। जो अब जो मंदिर जो ट्रस्ट जो मंदिर बनाएगा उस ट्रस्ट का नाम ये है। ओके, ये याद रखना है आपको, लिख लो। गवर्नमेंट इशूड नोटिफिकेशन, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। गवर्नमेंट इशूड नोटिफिकेशन, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। फॉर सेटिंग अप ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट स्थापना हेतु। फॉर सेटिंग अप ऑफ दिस ट्रस्ट, इस ट्रस्ट की स्थापना हेतु। विच विल मेक राम टेम्पल इन यूपी अयोध्या, जो यूपी अयोध्या में राम मंदिर बनाएगा। विच विल मेक टेम्पल, राम टेम्पल इन यूपी अयोध्या, राम मंदिर यूपी अयोध्या में बनाएगा। ट्रस्ट विल बी इन दिल्ली, ट्रस्ट दिल्ली में होगा। एंड विल हैव 15 मेंबर्स, और 15 सदस्य होंगे। एंड विल हैव 15 मेंबर्स, 15 सदस्य होंगे। वन मस्ट बी दलित, एक दलित होना चाहिए। वन मस्ट बी दलित, एक दलित होना चाहिए। सारा डिसीजन टेम्पल को बनाने का, और वो पूरी जितनी भी एकड़ की जमीन है, सब डिसीजन इन्हीं के पास रहेगा सारा। ठीक है, दे आर फ्री टू टेक एवरी डिसीजन, ये सभी निर्णय के लिए मुक्त रहेंगे। दे विल बी फ्री टू टेक एवरी डिसीजन ऑफ टेम्पल, ये सभी निर्णय के लिए मुक्त रहेंगे। फॉर 67 एकड़ लैंड, 67 एकड़ भूमि के लिए। फॉर 67 एकड़ लैंड, भूमि के लिए। फुल स्टॉप। द डिस्प्यूटेड लैंड वॉज 2.77 एकड़, विवादित भूमि 2.77 एकड़ थी। एंड सराउंडिंग एरिया वॉज 67 एकड़, और कुल भूमि थी 67।
एंड सराउंडेड एरिया वॉज 67 एकड़, और कुल भूमि थी 67 एकड़। मस्जिद बनाने के लिए कितनी मिली है? 5। या तो वहीं से बना सकते हैं या फिर कहीं दूर बना सकते हैं, तो दूर ही बनेगा वो क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग। भक्त रामदसु, भक्त रामदसु 11 फुट ब्रॉन्ज स्टैच्यू वॉज मेड, 11 फुट का तांबे की मूर्ति बनाई गई। 11 फुट ब्रॉन्ज स्टैच्यू वॉज मेड, 11 फुट की तांबे की मूर्ति बनाई गई। ऑफ रामदसु, रामदसु की। इन हिज बर्थ प्लेस नीलाकोंडापल्ली, उनकी जन्मभूमि नीलाकोंडापल्ली में। इन हिज बर्थ प्लेस नीलाकोंडापल्ली, उनकी जन्मभूमि नीलाकोंडापल्ली में। इन तेलंगाना's खम्मम डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना के खम्मम जिले में। इन तेलंगाना's खम्मम डिस्ट्रिक्ट। खम्मम जिले वालों को नहीं पता कि रतलाम नाम का भी एक जिला है, ठीक है, जैसे अपन को नहीं पता है कि खम्मम जिला है, वैसे ही। फुल स्टॉप। हिज ओरिजिनल नेम वॉज कंचारला गोपन्ना, उनका मूल नाम था कंचारला गोपन्ना। एंड ही वॉज फ्रॉम 17th सेंचुरी, और वे 17वीं शताब्दी के थे। एंड ही वॉज फ्रॉम 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के थे। एंड अ कंपोजर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, और कर्नाटिक संगीत लिखते थे। एंड अ कंपोजर ऑफ कर्नाटिक संगीत, और कर्नाटक संगीत लिखते थे। डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम के भक्त थे। डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम के भक्त थे। ही वॉज अ फेमस वेगयक्कारा, वो एक प्रसिद्ध वेगयक्कारा थे। VAGGEYAKARA, फेमस वेगयक्कारा, प्रसिद्ध वेगयक्कारा थे। ब्रैकेट में लिखना म्यूजिक कंपोजर, संगीत निर्माता। इन तेलुगु क्लासिक एरा, तेलुगु शास्त्रीय समय के। इन तेलुगु शास्त्रीय एरा, तेलुगु शास्त्रीय समय के। फेमस वर्क, प्रसिद्ध कार्य। दशरथ शतकामु, प्रसिद्ध कार्य दशरथ शतकामु, SHATAKAMU, दशरथ शतकामु। क्या है दशरथ शतकामु? दशरथ कौन? राम के पिताजी दशरथ। ओके, तो लिख लो ब्रैकेट में 108 पोएम्स, 108 कविताएं डेडिकेटेड टू राम, राम भगवान के लिए। डेडिकेटेड टू राम, राम भगवान के लिए। नेक्स्ट हेडिंग, नमस्ते ओरछा। हेडिंग का नाम है नमस्ते ओरछा, ठीक है। निवाड़ी में आता है ओरछा, और इम्पॉर्टेंट जगह है 16th सेंचुरी की। किले भी बने हुए हैं यहाँ पर, ग्वालियर और खजुराहो के बिल्कुल बीच में आता है, और झांसी से 18 किलोमीटर पास, हालांकि झांसी यूपी में। ओके, नमस्ते ओरछा के बारे में लिखिए। एमपी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज 3-day फेस्टिवल, एमपी सरकार ने 3 दिवसीय त्योहार मनाया। ऑर्गेनाइज 3-day फेस्टिवल, 3 दिवसीय
त्योहार मनाया इन ओरछा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, निवाड़ी जिले के ओरछा में, इन ओरछा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, निवाड़ी जिले के ओरछा में, विच लाइज इन द रिवर बेतवा, जो बेतवा नदी के किनारे पर है, लाइज नियर बेतवा, बेतवा नदी के किनारे पर है। फर्स्ट डे ऑफ फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन जहांगीर महल, त्योहार का पहला दिन जहांगीर महल में मना। फर्स्ट डे ऑफ फेस्टिवल हेल्ड इन जहांगीर महल, जहांगीर महल में मना, यानी मध्य प्रदेश में एक महल है ओरछा में, निवाड़ी में, और उसका नाम क्या है? जहांगीर महल, उसके बारे में लिख लो। मेड इन 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में बना था। बाय रूलर वीर सिंह देव, राजा वीर सिंह देव द्वारा, बाय रूलर वीर सिंह देव, राजा वीर सिंह देव द्वारा, टू ऑनर मुगल्स, मुगलों के सम्मान के लिए, टू ऑनर मुगल्स, मुगलों के सम्मान के लिए। ओरछा वॉज फाउंडेड इन 16th सेंचुरी, ओरछा 16वीं शताब्दी में बना, ओरछा था ही नहीं, उसके बाद वो शहर बना। ओरछा वॉज फाउंडेड इन 16th सेंचुरी, ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई। बाय बुंदेल राजपूत चीफ रुद्र प्रताप सिंह, बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा, बाय बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप सिंह, बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा। हु लेटर बिकेम द किंग ऑफ ओरछा, जो ओरछा के प्रथम राजा रहे। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ ओरछा, जो ओरछा के प्रथम राजा रहे। नेक्स्ट हेडिंग, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय मानव विज्ञान सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय मानव विज्ञान सर्वे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को शॉर्ट में बोला जाता है ANSL, एन छोटा रहता है, ANSL। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब आपको पता ही, हम पढ़ ही रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में, क्या होता है? मनुष्य का विज्ञान, कैसे डेवलप हुए वो सब, तो वो सब तो नहीं लिखेंगे, वो सब डेफिनेशन आपको पता है। इसमें बस इतना लिख लीजिए, मेड अ जर्नल, एक पत्रिका जारी की, ऑन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी, गांधी जी की 150वीं जयंती पर, ऑन 150th एनिवर्सरी ऑफ गांधी, गांधी जी की 150वीं जयंती पर, ठीक है। वो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें गांधी नाम आएगा और एंथ्रोपोलॉजी आएगा, तो वो समझ में आ जाना चाहिए। हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता, सेटअप फ्रॉम 1945, मुख्यालय कलकत्ता में है। और ANSL कब से शुरू हुआ तो लिख लेना 1945 से, फ्रॉम 1945। बस। नेक्स्ट, रुकुना रथ यात्रा, रुकुना RUKUNA, रुकुना रथ यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा। यहाँ ये तो वो इमेज है जहाँ पे वो ये रथ बन रहा है, और ये वो सीन है जो फेस्टिवल शुरू होता है तो आगे बढ़ता है रथ। उड़ीसा का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। भगवान शिव के 3 रूप या रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, जिन तीनों को कहा जाता है रुक्मणी, वसुदेव और लिंगराज। तो ऐसे 3 रथ हो जाते हैं, और फिर वो रथ को 4-5 दिन के लिए एक जगह ले जाते हैं, और फिर वापस जहाँ ओरिजिन था, जहाँ से रथ को लाया गया था, वापस वहाँ ले जाते हैं।
और पूरी पब्लिक क्या करती है, उस रथ को खींचती है। लिख लो, ड्यूरिंग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के दौरान, गणतंत्र दिवस में परेड होती है जिसमें हर स्टेट अपना अपना एक झांकी लाते हैं। तो उड़ीसा की तरफ से क्या, कौन सी झांकी आई थी, ये रथ आया था। ओके, लिखो, ड्यूरिंग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के दौरान उड़ीसा स्टेट डिस्प्ले फेमस रुकुना रथ यात्रा, उड़ीसा ने रुकुना रथ यात्रा की झांकी बनाई। ओडिशा डिस्प्लेड फेमस रुकुना रथ यात्रा ने प्रसिद्ध रुकुना रथ यात्रा की झांकी बनाई ऑफ लॉर्ड लिंगराज इन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के भगवान लिंगराज की, ऑफ लॉर्ड लिंगराज इन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के भगवान लिंगराज की। लिंगराज इज वर्शिप्ड बोथ एज शिव एंड विष्णु, लिंगराज को शिव और विष्णु के रूप में पूजा जाता है। लिंगराज इज वर्शिप्ड एज लॉर्ड शिव एंड विष्णु, शिव और विष्णु के रूप में पूजा जाता है। एंड द ओरिजिनल लिंगराज टेम्पल वॉज मेड इन 6th century, और लिंगराज मंदिर 6ठी शताब्दी में बना था। लिंगराज टेम्पल वॉज मेड इन 6th century, मंदिर 6ठी शताब्दी में बना था इन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में। चैरिट फेस्टिवल टुक प्लेस, रथ यात्रा त्योहार मनाया जाता है। चैरिट फेस्टिवल टुक प्लेस, रथ यात्रा उत्सव मनता है ऑन द डे ऑफ अशोक अष्टमी और बसंती दुर्गा पूजन, अशोक अष्टमी या बसंती दुर्गा पूजन में, दुर्गा पूजन में एक ही दिन है वो, अशोक अष्टमी बोलो या बसंती दुर्गा पूजन बोलो, एक ही दिन की बात होती है। ऑन द मंथ ऑफ चैत्र, चैत्र महीने में, ऑन द मंथ ऑफ चैत्र, चैत्र महीने में। रिपब्लिक डे में तो सिर्फ झांकी दिखाई है, अब ये ओरिजिनल ये त्यौहार कब मनता है, चैत्र के महीने में। याद आ रहा है चैत्र महीना, ये होता है ब्रैकेट में मार्च अप्रैल कर लेना इसको, ब्रैकेट मार्च अप्रैल के बीच, ऐसा फिक्स नहीं होता, आधा अधूरा, आधा इधर महीने चले जाता है, आधा इधर महीने चला जाता है। ओके, नेक्स्ट डे इज रामनवमी, अगले दिन रामनवमी होती है। अरे अशोक अष्टमी है तो अगले दिन क्या होगी, नवमी ही आएगी, अष्टमी के बाद नवमी। ड्यूरिंग अशोक अष्टमी, अशोक अष्टमी के दिन थ्री डिएटीज, तीन देवता, तीनों देवताओं के नाम लिखो। लिंगराज, लिंगराज का एक और नाम लिख लेना, चंद्रशेखर, कॉमा रुक्मणी एंड वसुदेव। लिंगराज, रुक्मणी और वसुदेव वर ब्रॉट टू चैरिट, को रथ में बैठाया जाता है। वर ब्रॉट टू चैरिट, को रथ में बैठाया जाता है। एंड ड्रॉन टू रामेश्वर टेम्पल, और रामेश्वर मंदिर ले जाते हैं। एंड ड्रॉन टू रामेश्वर टेम्पल, और रामेश्वर मंदिर ले जाते हैं। मतलब लिंगराज मंदिर से कहां जा रहा है वो, रामेश्वर मंदिर में जा रहा है। दे रिमेन देयर फॉर 4 days, वहां वे 4 दिनों तक रहते हैं। दे रिमेन देयर फॉर 4 days, वहां वे 4 दिन तक रहते हैं। विच इज कॉल्ड गुंदीचा घरंद, जिसे गुंदीचा घरंद कहते हैं। गुंदीचा घरंद,
ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है रैली की, उस पूरी प्रोसेस को गुंडीचा घरंद कह रहे हैं। लिंगायत मंदिर से लेकर रामेश्वरम मंदिर तक पूरी रैली को। ऑन 5th डे, 5वें दिन, जर्नी रिटर्न्स, यात्रा लौटती है। ऑन 5th डे, 5वें दिन, जर्नी रिटर्न्स, यात्रा लौटती है। कॉल्ड बहुड़ा, जिसे बहुड़ा कहते हैं, BAHUDA, कॉल्ड बहुड़ा, जिसे बहुड़ा कहते हैं। कौन सा मंदिर है अब अगली हेडिंग वाला? बृहदेश्वरर मंदिर, चोल सम्राट राजा चोल प्रथम ने बनाया था ये। हेडिंग डालिए, बृहदेश्वरर टेम्पल, बृहदेश्वरर मंदिर। बृहदेश्वरर मंदिर लिखो इसके बारे में। कुंभाभिषेकम सेरेमनी, अभिषेक, कुंभाभिषेक सेरेमनी, कुंभाभिषेक सेरेमनी was held after 23 years, 23 वर्षों बाद हुई। ठीक है, कुंभाभिषेकम का मतलब क्या होता है? अभिषेक करना इस मंदिर में। अब इस मंदिर में अभिषेक किया जाना मतलब जो भगवान है यहाँ पर, शिव भगवान, उनका अभिषेक किया, कैसे किया जाएगा? तो उस पर झगड़े चल रहे थे और मामला कोर्ट में था। बहुत झगड़े होते हैं। झगड़ा क्या था? संस्कृत कल्चर से करें या तमिल कल्चर से। तो संस्कृत के पंडित और तमिल कल्चर के पंडित यहाँ पर बैठ के झगड़ रहे थे। पूरा मामला मद्रास हाईकोर्ट में गया था और फिर डिसीजन आया, जैसा करना करो। ठीक है, 23 साल हो गए हैं, तो लिख लो। हेल्ड आफ्टर 23 ईयर्स, 23 साल बाद हुआ। आफ्टर मद्रास हाई कोर्ट सेटल्ड आर्ग्यूमेंट, मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, आफ्टर मद्रास हाई कोर्ट सेटल्ड आर्ग्यूमेंट, मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी वॉज बिटवीन संस्कृत एंड तमिल ट्रेडिशंस, संस्कृत और तमिल संस्कृति के लिए झगड़ा था। द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी वॉज बिटवीन संस्कृत एंड तमिल ट्रेडिशन, संस्कृत और तमिल संस्कृति के बीच झगड़ा था। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड राजा राजेश्वरम, इस मंदिर को राजा राजेश्वरम एंड पेरुवुडियार कोविल टेम्पल, और पेरुवुडियार या पेरुवुडैयार कोविल मंदिर कहते हैं। तो बृहदेश्वर बोलो, राजा राजेश्वरम बोलो, पेरुवुडियार कोविल टेम्पल बोलो, एक ही बात है। लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कावेरी रिवर, कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर है। लोकेटेड इन साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर, कावेरी नदी के दक्षिण तट पर है। इन थंजावुर तमिलनाडु, थंजावुर तमिलनाडु में, थंजावुर तमिलनाडु। मेड इन चोल पीरियड, चोल काल में बना था। बाय राजा चोल वन, राजा चोल प्रथम द्वारा, राजा चोल वन, राजा चोल प्रथम द्वारा इन 1010 AD, 1010 AD में। इट इज अ शिव टेम्पल, शिव मंदिर है। इस मंदिर के सबसे ऊपर ये जो पत्थर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पत्थर को पहुंचाया कैसे, और ये पत्थर जो है ये एक ही पत्थर है। ओके, छोटा दिख रहा है वो, लेकिन आप इंसानों को भी देख लो, वो भी बहुत ही छोटे हैं, और इंसान ज़्यादा पास में है इसलिए थोड़े बड़े दिख सकते हैं। पत्थर बहुत ऊंचा है, बहुत दूर है लोगों से।
तो जितने लोग आपको दिख रहे हैं उसका आधा साइज कर दो और फिर ऊपर बिठाओ तो समझ में आएगा कि एक अकेला पत्थर कितना वजनी होगा। ओके, इस ऊपर के पत्थर को क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। लिखो, कुंभम इज द टॉप मोस्ट रॉक। कुंभम सबसे ऊंचा पत्थर है। कुंभम इज द टॉप मोस्ट रॉक। कुंभम सबसे ऊंचा पत्थर है। मेड फ्रॉम सिंगल रॉक, एकल चट्टान। मेड फ्रॉम सिंगल रॉक, एकल चट्टान, एक ही पत्थर है पूरा का पूरा। द टेम्पल इज इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर का दर्जा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा है। तो दर्जा इसको भी है, तो दर्जा और बहुत सारे टेम्पल्स को है जो इसके आसपास मिलते हैं। अलॉन्ग विथ, इन मंदिरों के साथ। अलॉन्ग विथ, किन मंदिरों के साथ? दो मंदिर और लिखो, गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम, सब हमने आर्ट्स एंड कल्चर में तो देखा ही होगा इनको। तो ये गंगई कोंड चोलपुरम है। एंड ऐरवटेश्वर टेम्पल, ऐरवटेश्वर मंदिर, ऐरवटेश्वर टेम्पल, ऐरवटेश्वर मंदिर। ठीक है, ओरिजिनली ये पानी में रहता है यहाँ तक, बाकी नॉर्मल डेज में सूख जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, लुई नगैनी। लुई नगैनी क्या है ये भी एक फेस्टिवल है। इट इज अ सीड सोइंग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर बाय नागा ट्राइब्स। यह नागाओं द्वारा मनाया जाने वाला बीजारोपण त्योहार है। इट इज अ सीड सोइंग फेस्टिवल इन मणिपुर बाय नागा ट्राइब्स। नागाओं द्वारा मणिपुर में बीजारोपण त्योहार है। दे ऑल्सो कंसिडर इट एज अ स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। दे ऑल्सो कंसिडर इट एज स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। बिटवीन 14 to 15 फरवरी, 14 से 15 फरवरी के बीच। इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नागा फेस्टिवल। यह दूसरा सबसे अहम नागा त्योहार है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नागा फेस्टिवल, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नागा त्योहार है आफ्टर हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल त्योहार के बाद। हॉर्नबिल तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका, नागाओं का। अदर कम्युनिटीज ऑल्सो कम, दूसरे समुदाय भी आते हैं। लाइक कुकी एंड जोमी, कुकी और जोमी जैसे। लाइक कुकी एंड जोमी, कुकी और जोमी जैसे। नेक्स्ट हेडिंग, कालकुंभ। कालकुंभ ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू। टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प बढ़ावा हेतु। टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प प्रोत्साहन हेतु या हस्तशिल्प को बढ़ाने हेतु। एंड प्रमोट जीआई क्राफ्ट, जिससे जीआई क्राफ्ट बने। मतलब ऐसे हस्तशिल्प जो केवल उसी जगह पर बने, दूसरी जगह पर नहीं बने, ताकि वहां के लोगों की नौकरी नहीं जाए, उनको जीआई टैग दिया जाता है।
ठीक है, जीआई टैग में उड़ीसा का रसगुल्ला है, बहुत दार्जिलिंग की चाय वो सब होती है। तो इसके लिए जीआई टैग को ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये किया गया है। ठीक है, इतना काफ़ी है। बस ये ध्यान रखना है कि काल कुंभ का मतलब आपको कुछ और नहीं मानना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने स्टार्ट किया है, कपड़ा मंत्रालय ने। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका, ऐतिहासिक पाकशास्त्र। हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका, ऐतिहासिक पाकशास्त्र। द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस, सिंधु डाइनिंग एक्सपीरियंस। द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस, सिंधु डाइनिंग एक्सपीरियंस। इंडिया का नेशनल म्यूजियम है और एक बहुत बड़ी संस्था है विदेश की, वन स्टेशन मिलियन स्टोरीज। इन दोनों ने मिलके एक कोशिश करी कि लोगों को एक्सपीरियंस करवाते हैं कि आज से 5000 साल पहले लोग खाना कैसे बनाते थे और खाते थे। ठीक है, तो ये आसपास दिख रहा होगा, किचन है ये। तो यहाँ पे लोगों को बैठा कर दाल बाटी चूरमा खिलाना। ठीक है, तो 5000 साल पहले वाला एक्सपीरियंस करवा रहे हैं विदेशियों को और भारतीयों को। अपन हफ्ते में संडे को या कभी ना कभी कर लेते हैं जब भी बनता है। तो एंशिएंट मेनू, प्राचीन मेनू भी था, खट्टी दाल, बाटी चूरमा, ये क्या है, कचरी की सब्जी, मालूम नहीं मेरे को ये क्या है। एग प्लांट रोस्ट विद ड्राई स्पाइसेस, इंग्लिश में बोलो तो अच्छा लगता है। ब्लैक ग्राम स्ट्यूड विद जैगरी एंड सीसम ऑयल। स्लो कुक्ड व्हीट फ्लावर, धीरे से पका हुआ व्हीट फ्लावर, रोटी की बात कर रहा है वो। ठीक है, इंडस वैली खिचड़ी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो खिचड़ी खाई जाती थी वो। भूख लग रही है। रेड राइस पॉरेज, फिश इन टर्मरिक स्ट्यू। ठीक है, ये सब ओके, लिख लो इसके बारे में। नेशनल म्यूजियम एंड वन स्टेशन मिलियन स्टोरीज, राष्ट्रीय संग्रहालय और 1 स्टेशन मिलियन स्टोरीज होस्टेड एन एग्जीबिशन, ने एग्जीबिशन चलाया। होस्टेड एन एग्जीबिशन, ने एक एग्जीबिशन चलाया। दैट गोज बैक टू 5000 ईयर्स अगो, 5000 वर्ष पूर्व की याद में। दैट गोज बैक टू 5000 ईयर्स अगो, 5000 वर्ष पूर्व की याद में। फॉर गैस्ट्रोनॉमी, पाकशास्त्र बताने के लिए। फॉर गैस्ट्रोनॉमी, पाकशास्त्र बताने के लिए। इसमें इम्पॉर्टेंट तो क्या, दाल बाटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें आप लिख लो नेशनल म्यूजियम कब स्थापित हुआ था और किसके अंडर में, किसके अंडर में होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। स्थापित कब होगा, 1949। संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, 1949। पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल म्यूजियम, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। और भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय जो सबसे बड़ा है वो है दिल्ली में, कोलकाता में भी है, ब्रांचेज होती हैं इसकी म्यूजियम की अलग अलग। ओके, तो लिखा है ना यहाँ, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ जो भी हुआ। नेक्स्ट, कौन सी जगह है ये, धोलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा। हेडिंग डालिए, धोलावीरा। ठीक है, विश्व विरासत सूची में इंडिया ने अपनी तरफ से 2 जगह बताई हैं जिनको विश्व विरासत सूची में आना चाहिए। ओके, अपनी तरफ से यूएन को लिस्ट भेजी है 2 जगहों की, जिसमें से एक कौन है, धोलावीरा। लिख लो, इंडिया सबमिटेड 2 नॉमिनेशन, भारत ने 2 स्थान की सूची भेजी। इंडिया सबमिटेड 2 नॉमिनेशन, भारत ने 2 स्थान की सूची भेजी। टू इंक्लूड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, विश्व विरासत सूची के लिए। टू इंक्लूड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, विश्व विरासत सूची के लिए ऑफ 2020, 2020 का। हर साल की लिस्ट होती है, तो इंडिया ने इस साल के लिए ये 2 जगह भेजी हैं।
पहला जगह लिख लो, धोलावीरा हड़प्पन सिटी, धोलावीरा हड़प्पाई शहर। और दूसरा लिखो फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत, दक्खन सल्तनत के किले, फोर्ट ऑफ डेक्कन सल्तनेट्स, दक्खन सल्तनत के किले। अब दक्खन सल्तनत क्यों कहते हैं? मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत थी 5, वैसे ही दक्खन में भी 5 सल्तनत होती थी, उन सब के बारे में लिख लो। अच्छा, एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, केवल ये नहीं, हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी लिस्ट भेजी थी 2019 के लिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम आए, और मध्य प्रदेश की जगह है मांडव। ओके, ये वो है, तो उसके बारे में लिख लीजिए। एमपी हैज सबमिटेड प्रपोजल, एमपी ने भी सूची जारी की टू इंक्लूड इन वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, टू इंक्लूड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल के लिए फॉर 2019 की। जगह का नाम लिख लो, मॉन्यूमेंट्स एट मांडू, मांडव के स्थान, मॉन्यूमेंट्स एट मांडव, मांडू के स्थान। तो बस ये गए होंगे एक आध बार, तो ये है बस एक कुछ बना हुआ है किला, दूसरा उस किले के अंदर नक्काशियाँ। ठीक है, आगे लिखिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ कल्चर, विश्व धरोहर संस्कृति की प्रमुख स्थल होते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ कल्चर, विश्व धरोहर संस्कृति के प्रमुख स्थल होते हैं डिस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो यूनेस्को विश्व विरासत सभा में बताए गए। डिस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो यूनेस्को विश्व विरासत सभा में बताए गए इन 1972 में। दैट मीन्स हेरिटेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन 1972 के यूनेस्को के सभा से, मीटिंग से निकली थी। बस उसके हिसाब से ये पूरी दुनिया काम करती है, भारत भी ऐसे ही काम करता है। इंडिया हैज 38 साइट्स, भारत में 38 साइट हैं, 30 कल्चरल, 30 सांस्कृतिक। ठीक है, 38 में से बात हो रही है, 38 साइट है जिसमें से 30 क्या है? कल्चरल साइट्स हैं, सांस्कृतिक हैं। 7 नेचुरल साइट्स, 7 प्राकृतिक, एंड 1 मिक्स्ड, और 1 मिश्रित। 1 मिश्रित में आप लिख लेना कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये मिक्स्ड है, इसमें कल्चर भी दिखता है, इसमें नेचर भी दिखता है। ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं उसके बारे में, धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा इज लोकेटेड एट खादिरबेत, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। धोलावीरा खादिरबेत में कच्छ जिले गुजरात में है, कच्छ जिला गुजरात में है। धोलावीरा इज एट खादिरबेट, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ऑल्सो नोन एज कोटड़ा टिम्बा, जिसे कोटड़ा टिम्बा भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड कोटड़ा टिम्बा, कोटड़ा टिम्बा भी कहते हैं। क्या खासियत थी? नदियां जो निकलती थी, उन नदियों को ये घेर कर अपने शहर के पास ले आते थे टर्न करके, इसलिए धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आईवीसी के लिए। फिर लिखो दक्खन सल्तनत, ये सब मांडू के फोटोग्राफ्स हैं। ये है डेक्कन सल्तनत। दक्खन सल्तनत जो दूसरी लिस्ट में जो दूसरा नाम है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये है दक्खन सल्तनत के किले,
उनको वर्ल्ड साइट में लाया जाए। लिखो, डेक्कन सल्तनेट्स पर 5 डायनेस्टी, दक्कन सल्तनत 5 वंश थे इन मेडिवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत में। इन मेडिवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत में। पांचों के नाम लिखिए। बीजापुर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, अहमदनगर, बिदर और बरार, बिदर और बरार। मांडू कहाँ पे? धार में, धार डिस्ट्रिक्ट में। मांडू जहाँ लिखा था वहाँ धार लिख लेना, धार में आता है। चलिए, ये चीज़ रिपीट हो रही है बट इतना स्पेशली हमने डिस्कस नहीं किया था, तो अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। लिख लीजिए अगली हेडिंग, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, केंद्रीय रूप से सुरक्षित स्थल। सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, केंद्रीय रूप से सुरक्षित या संरक्षित स्थल। लिखो, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिव्यू मॉन्यूमेंट्स, सरकार इन स्थलों की समीक्षा करेगी। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिव्यू मॉन्यूमेंट्स, सरकार इन स्थलों की समीक्षा करेगी अंडर ASI, ASI के तहत, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के तहत। इन इंडिया, भारत में देर आर 3691 आर्कियोलॉजिकल साइट्स। भारत में कुल 3691 पुरातात्विक स्थल हैं। सब किले से लेकर खोदा जहां तक सब कुछ। कितने हैं टोटल इंडिया में? 3691 साइट्स हैं। एंड हाईएस्ट इज इन यूपी, और सबसे अधिक यूपी में है 745। सेकंड कर्नाटक, दूसरा कर्नाटक में 506, 506। एंड थर्ड तमिलनाडु, तीसरा तमिलनाडु में 413, 413। इन ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स, इन सभी स्थलों में देयर इज अ कंस्ट्रक्शन बैन ऑफ 100 मीटर्स। 100 मीटर दूर तक निर्माण नहीं हो सकता। देयर इज अ कंस्ट्रक्शन बैन ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर दूर तक निर्माण नहीं हो सकता। कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है इन 3600 साइट्स पर। 100 मीटर के दूर हो सकता है, 100 मीटर के अंदर नहीं हो सकता। प्रोटेक्ट करने का यही तरीका होता है। एंड दे आर रेगुलेटेड बाय एन एक्ट ऑफ 1958, और इनका विनिमय, इनका नियमन अधिनियम 1958 से होता है। रेगुलेटेड बाय एक्ट ऑफ 1958, इनका विनियमन 1958 से होता है। पूरा कानून का नाम लिख लो अब आप उस कानून का। एंशिएंट मॉन्यूमेंट, प्राचीन स्थल, एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, और पुरातात्विक स्थल, रिमेन्स एक्ट, अधिनियम, रिमेन्स एक्ट, अधिनियम 1958। तो कितने स्थल आते हैं और कितने पुराने होने चाहिए, ये वो भी एक शर्त होती है इसकी। दे शुड बी 100 ईयर्स ओल्ड, ये 100 वर्ष पुराने होने चाहिए। दे शुड बी 100 ईयर ओल्ड, 100 वर्ष पुराने होने चाहिए। नेक्स्ट, अगला बड़ा मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क।
द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। लिख लो। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज प्लानिंग टू रिस्टोर, संस्कृति मंत्रालय ठीक करने की योजना बना रहा है। हालत देख रहे हो ना, वो सब उसको वो पूरे डंडे बैम्बू से स्टिक करके जोड़ रखा है जैसे तैसे, बहुत पुराना हो चुका है। प्लानिंग टू रिस्टोर। अकॉर्डिंग टू एएसआई, एएसआई के अनुसार टेम्पल वॉज फिल्ड विथ सैंड एंड सील्ड बाय ब्रिटिश। अंग्रेजों ने मंदिर में बालू का उपयोग कर सील किया था। टेम्पल हैज बीन फिल्ड विथ सैंड एंड सील्ड बाय ब्रिटिश। अंग्रेजों ने मिट्टी वगैरह और गारे का उपयोग करके क्या किया था, इसको सील करके इसको वापस थोड़ा सा ढांचा देने की कोशिश की थी कि सब ठीक रहे। अंग्रेजों ने तोड़ा नहीं, बचाया है हमेशा, ठीक है, ध्यान रखा है। बट अब कितने टाइम तक चलेगा, केवल है तो बालू, सीमेंट तो है नहीं। तो अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सीमेंट भी लगाया जाए इसके अंदर, तो सब व्यवस्थित हो जाएगा। पुराने मॉन्यूमेंट देखोगे सब में सीमेंट चिपकी हुई मिलेगी आजकल। सरकार को करना पड़ता है कि बचाना है तो थोड़ी सी सीमेंट भी लगाओ अब इधर उधर, जहाँ जहाँ से टूट रहा है चिपकाओ उनको जैसे तैसे। ठीक है। इट इज़ इन ओडिशा, पूरी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा के पूरी जिले में है। ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड नियर द माउथ ऑफ चंद्रभागा, जिसे चंद्रभागा नदमुख के पास बनाया था। ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड एट द माउथ ऑफ रिवर चंद्रभागा, जिसे चंद्रभागा नदमुख के पास बनाया था। नदी के पास था यह चंद्रभागा के पास, बट नदी समय के साथ साथ अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, तो दूर चली गई नदी, मंदिर वहीं का वहीं रह गया। ओके, तो अब नदी पास में नहीं है, बहुत दूर जा चुकी है। बिल्ट इन 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में बना। एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिंहा देव वन, नरसिंहा देव प्रथम के नाम पर बना। एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिंहा देव वन, नरसिंहा देव प्रथम के नाम पर बना। हु वॉज ईस्ट गंग डायनेस्टी रूलर, जो पूर्वी गंग वंश का राजा था। ईस्ट गंगा डायनेस्टी रूलर, पूर्वी गंगा वंश का राजा था, उसको गंग बोलते हैं, गंगा भी बोल सकते हो। इन 1250 CE, 1250 में। सो ऑब्वियस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है सूर्य मंदिर हमेशा से। यूनेस्को हेरिटेज सिंस 1848, यूनेस्को की धरोहर है 48 से, 1848। ठीक है, किसके लिए होगा ये? इंडिया है ये, पूरी यहाँ है, इस तरफ ईस्ट है, ईस्ट से सूरज उगता है तो सबसे पहले यहाँ निकलता है। तो कौन से देवता के लिए? सूर्य देवता के लिए। डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य, सूर्य देव के लिए है। मेड फ्रॉम कोंडलाइट रॉक्स, कोंडलाइट चट्टानों से बना है। मेड फ्रॉम कोंडलाइट रॉक्स, कोंडलाइट चट्टानों से बना है। ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोडा, इन पत्थरों को ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोडा, ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। क्यों ब्लैक पगोडा? बिकॉज पत्थरों का रंग क्या है? डार्क है, इसलिए ब्लैक पगोडा बोलते हैं। इट इज अ 100 फुट हाई सोलर चैरेट, यह 100 फुट ऊंचा एक रथ है। ये पूरा मंदिर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इट इज अ 100 फुट हाई चैरेट, 100 फुट ऊंचा एक रथ है। विच हैज 24 व्हील्स, जिसमें 24 पहिए हैं। विच हैज 24 व्हील्स, 24 पहिए हैं। पुल्ड बाय 6 हॉर्सेस, जिसे 6 घोड़े खींचते हैं।
आर्किटेक्चर इज ऑफ कलिंग, कलिंग कला का नमूना है। आर्किटेक्चर इज ऑफ कलिंग, उड़ीसा में ही तो था कलिंग, तो कलिंग आर्किटेक्चर या शैली का नमूना है। फर्स्ट रे ऑफ सन स्ट्राइक्स हियर, सूरज की पहली किरण यहीं टकराती है। फर्स्ट रे ऑफ सन स्ट्राइक्स हियर, सूर्य की पहली किरण यहीं टकराती है, मतलब मेन एंट्रेंस पे भारत में सूरज आएगा तो इसी जगह पर सबसे पहले टकराएगा, उसके मेन एंट्रेंस पे टकराएगा। कितनी सारी चीज़ें, 24 चक्र दे रखे हैं, तो दिन में 24 घंटे होते हैं। उस वक्त तो आवर्स का कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन इन्होंने बता रखा था कि सेक्शंस अगर डिवाइड करें तो 24 में बराबर डिवाइड होते हैं। ओके, फिर उसको 6 घोड़े खींच रहे हैं, इस तरीके से मॉन्यूमेंट बनाने की कोशिश की थी। ओके, इवन इसके जो पहिए हैं उसके अंदर भी 14 वो पूरे सन डायल्स बने हुए हैं, और उनको कैलकुलेट किया जाए तो वो हर 1 घंटे में एक डायल चेंज करता है, फिक्स। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी इतनी तगड़ी हुआ करती थी 1000-2000 साल पहले अपनी, और प्लस घंटों में तो एग्जैक्ट है, मिनट भी बता देते हैं उसके डायल्स, एग्जैक्ट 1-1 मिनट। ओके, उसके बाद 1-1 घंटा एग्जैक्ट बताते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। चलिए नया स्टार्ट करते हैं। 2020 में हमने कितना काम किया था, लास्ट का बताना मुझे। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, राइट, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हमने कंप्लीट की थी, जिसमें से कोई एक बतख थी पिंक कलर की, चीता था, है ना, वो सब लिख लिया था हमने। ठीक है, ये देखो, ये मंदिर के पीछे जो चक्र दिख रहे हैं ये सब है वो। ओके, ये इनके पिछला भाग पूरा टूट फूट गया दिख रहा है, वो इस तरफ से खराब हो चुका है, उसको सही करने की बात हो रही है। नेक्स्ट हेडिंग, ड्रैकेना कैम्बोडियाना, पढ़ रखा है हमने। ड्रैकेनिया कैम्बोडियाना, ये जो स्पीशीज़ है पेड़ की है, और इसको जब काटो तो लाल वैक्स निकलता है, राइट, और वो मेडिसिन से लेकर वार्निश बनाने तक सब जगह काम आता है। चाइना में इस पेड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था मेडिसिन बनाने में, और इंडिया में ये नहीं मिलता है, बट अरुणाचल प्रदेश वगैरह में ये पहली बार मिल गया है। आई थिंक ये पढ़ रखा है तो मुझे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ रखा है हमने पूरा का पूरा। इसके बाद में यस, अगली हेडिंग डाल लीजिए, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, यह है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे दिख रहा है रातापानी? एमपी में, तो एमपी की बात होगी। एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार ने डिसाइडेड टू रिजर्व दिस सेंचुरी फॉर टाइगर। मध्य प्रदेश सरकार ने इस अभ्यारण्य को बाघ के लिए आरक्षित किया। डिसाइडेड टू रिजर्व दिस सेंचुरी फॉर टाइगर, इस अभ्यारण्य को बाघ के लिए आरक्षित किया, फुल स्टॉप। इट इज इन भोपाल रायसेन फॉरेस्ट एरिया, भोपाल रायसेन वन क्षेत्र में है। एंड हैज टोटल 12 टाइगर्स, और 12 बाघ मौजूद हैं। एंड हैज टोटल 12 टाइगर्स, और 12 बाघ मौजूद हैं। इट विल कवर रायसेन, सीहोर एंड भोपाल, यह रायसेन, सीहोर और भोपाल का क्षेत्र होगा। इट विल कवर रायसेन, भोपाल एंड सीहोर, रायसेन, सीहोर और भोपाल का क्षेत्र होगा। ऑफ 3500 स्क्वायर किलोमीटर, 3500 वर्ग किलोमीटर का, 3500 स्क्वायर किलोमीटर, 3500 वर्ग किलोमीटर का। ऑफ विच 1500 विल बी कोर एरिया, जिसका 1500 वर्ग कोर क्षेत्र है, कोर एरिया। एंड 2000 विल बी बफर जोन, और 2000 का क्षेत्र बफर जोन। ठीक है, कोर में तो कोई हलचल नहीं हो सकती, बफर में थोड़ी बहुत परमिशन मिल जाती है।
ये सब है। नेक्स्ट आई थिंक ये भी पढ़ लिया था, PET बॉटल्स, उसको हेल्दी बता दिया है, ठीक है, CSIR ने चेक करा है और उसको हेल्दी बोल दिया है। तो PET का मैंने फुल फॉर्म भी लिखवाया था आपको, पॉलीइथेनाइल टेरेप्थैलेट, ठीक है, पढ़ रखा है हमने, इसको भी नहीं हम छेड़ेंगे, पूरे स्टेटमेंट्स वही हैं। हाँ ये लिख लो, रेड मड, लाल मिट्टी, रेड मड, लाल मिट्टी, रेड मड, ठीक है, मिट्टी की बात नहीं हो रही है। एल्यूमिनियम कौन से ओर से निकलता है? बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम निकाला जाता है तो जो कचरा बच जाता है उस कचरे को क्या कहते हैं? रेड मड। अब ये रेड मड थोड़े सा नुकसानदायक होता है, तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इसका भी कुछ यूज किया जा सके। लिख लो, द रिमेन्स ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट के अवशेष, द रिमेन्स ऑफ बॉक्साइट इज कॉल्ड रेड मड। बॉक्साइट के अवशेष को रेड मड कहते हैं। एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग और खान मंत्रालय ने, एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग और खान मंत्रालय ने ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप, कार्यशाला का आयोजन किया, ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप, कार्यशाला का आयोजन किया, कॉल्ड वेस्ट टू वेल्थ, नाम रखा वेस्ट टू वेल्थ, कॉल्ड वेस्ट टू वेल्थ, नाम रखा वेस्ट टू वेल्थ। दिस रेड मड इज फॉर्म्ड, इस यह रेड मड बनता है फ्रॉम बेयर प्रोसेस, बेयर प्रक्रिया से, फ्रॉम बेयर्स प्रोसेस, बेयर प्रक्रिया से, विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम निकालने की प्रक्रिया है, विच इज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम निकालने की प्रक्रिया है, ठीक है। इनका क्या करेंगे उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। ये तो बन गया इस साल क्वेश्चन, गारंटी। गोगाबिल झील, ना जाने कितनी बार आ गया, ये कितनी बार पढ़ लिया। तो बेसिक याद रखना, गोगाबिल झील एक ऑक्सबो झील है, बिहार में है, पंछी आते हैं, और बिहार का 15th नंबर का रिजर्वायर प्रोटेक्टेड एरिया बना है, 15वें नंबर का संरक्षित क्षेत्र बना है। पूरा लिख रखा है हमने इसको, अच्छे से सारी चीज़ें लिखी हैं। नेक्स्ट हेडिंग, हाँ ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, आंध्र प्रदेश कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। न्यूज़ पता चल गई आपको मध्य प्रदेश की जॉब को लेकर? अब एमपी के बाहर के बच्चे एमपी की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दे रहा है दुरुस्त है, दूसरे राज्यों में तो पहले से ही कर रखा था, बस ये यहाँ यही था कि सब वो एमपी मोस्ट फेवरेट था यूपी बिहार का। इधर कुछ एग्ज़ाम आती थी तो उधर ट्रेन भर जाती थी और सब यहाँ आ जाते थे और यहाँ पे जॉब ले लेते थे। तो अब केवल एमपी का सिटीज़न ही एमपी की गवर्नमेंट की जॉब्स दे पाएगा। दैट मीन्स आपके चांसेस जस्ट डबल हो गए सिलेक्शन के। ओके, अच्छी बात है, क्योंकि मालूम है ना कोई पढ़ता ही नहीं यहाँ पे, टेंशन ही नहीं है, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो फॉर्म्स वगैरह भरते रहना, जब जब भी रिलीज़ होंगे तब तब। और वो डेट आ गई अगले साल की कब है? 27 जून, 27 जून को यूपीएससी है अगले साल 2021 में। तो कौन कौन हो रहा है एलिजिबल, है ना? हो रहा नहीं? कोई भी नहीं? अभी टाइम, मतलब एक ही है, अभी आएंगे बहुत सारे निकलेंगे अभी बाहर कि कौन कौन आने वाले 2021 में। ठीक है, तो वो जो टाइम टेबल है अब उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है आपको। ओके, बहुत ही ज़्यादा। बाकी सब 22 तक ना, 22, अब बहुत टाइम है अभी तो।
ग्रे वुल्फ के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, वो किसानों ने निपटा दिया था इसको, है ना? है ही नहीं है, एक ही तो मिला था, वो उसको भी पकड़ के मार दिया किसानों ने, वो भी कर लिया था हमने। मनोरिया इम्प्रेसा, ये हमने कछुए 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 बहुत सारे लिख लिए हैं, तो मनोरिया इम्प्रेसा करके भी हमने नोट डाउन कर लिया था। ठीक है, एनवायरमेंट वाले सेक्शन में देख लेना, तो उसमें आप मनोरिया इम्प्रेसा दिख जाएगा, टॉर्टोइस। ठीक है, वो बोला था ना, थाईलैंड से लेके इंडोनेशिया कैम्बोडिया तक मिलता है, चाइना में मिलता है वो सब। तो ये कहाँ मिला था? अरुणाचल प्रदेश में मिल गया था, जबकि इंडिया में मिलता नहीं है, बट मिल गया। अरुणाचल प्रदेश में 2-3 चीज़ें मिली हैं, एक तो वो कैम्बोडियाना पेड़ मिला है, दूसरा ये कछुआ मिला है, ये ध्यान रखिएगा। फिर वो ऑर्किड से जुड़े हुए डेटा भी हमने लिख लिए थे, और जितने भी ऑर्किड होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, और इंडिया में जितने भी ये सब संरक्षित हैं वो भी पढ़ लिया था। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, ब्लू फ्लैग, उड़ीसा के एक बीच को ब्लू फ्लैग मिला है, और उसको ब्लू फ्लैग बीचेस को ब्लू फ्लैग कब मिलता है, किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग कब मिलता है? जब वहाँ पे कचरा नहीं हो, वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा हो, कोई भी विकलांग व्यक्ति आए तो वो घूम फिर सके, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, तो इसलिए ब्लू फ्लैग दिया जाता है। कौन देता है? तो वो FEE देता है, फी। क्वेश्चन भी बना था जब अपन शाम को टेस्ट ले रहे थे, ओके, तो वो फी द्वारा दिया जाता है। ये लिख लो ब्लू फ्लैग के बारे में, लास्ट है आज का। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र बाय MOEFCC सिलेक्टेड 12 बीचेस। MOEFCC ने 12 बीचों का चयन किया, या 12 तटों का चयन किया, हैज सिलेक्टेड 12 बीचेस, 12 तटों का चयन किया फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए। दिस फ्लैग इज गिवन बाय फी, यह प्रमाणन फी देता है, FEE इज गिवन बाय फी, यह प्रमाणन फी देता है। फी का फुल फॉर्म फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, इंग्लिश में ही होगा इसका नाम, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ब्रैकेट में लिख भी लेना कब बना था, 1981। फर्स्ट ब्लू फ्लैग वॉज गिवन टू जापान एंड कोरिया, प्रथम ब्लू फ्लैग जापान और कोरिया को दिया गया था। मोस्ट ब्लू फ्लैग आर विथ स्पेन, ग्रीस एंड फ्रांस, सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग स्पेन, ग्रीस और फ्रांस में है। मोस्ट ब्लू फ्लैग आर गिवन टू स्पेन, ग्रीस एंड फ्रांस, स्पेन, ग्रीस और फ्रांस में है। क्या क्या कंडीशंस रहती है ब्लू फ्लैग मिलने की, यानी फी क्या क्या देखेगा उस बीच पर, लिख लो कंडीशंस, नियम। वाटर क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता, वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन, डिसेबल्ड मैनेजमेंट, विकलांगों की अनुकूलता, डिसेबल्ड एडेप्टेशन या मैनेजमेंट, विकलांगों की अनुकूलता, प्राइमरी मेडिसिन, मेडिकल, प्राथमिक चिकित्सा, और ऐसे 33 मानक, एंड टोटल 33 नॉर्म्स, और ऐसे ही 33 मानक, एंड टोटल 33 नॉर्म्स, फुल स्टॉप। अब लास्ट में देखना है कि इंडिया ने वो 12 जगह कौन सी सिलेक्ट की है जिनको मिल सकता है ब्लू फ्लैग। ओके, लिस्ट बना लीजिए। पहला, कपड़ तट, कपड़ बीच केरल, कपड़ बीच केरल, कपड़ तट केरल। दूसरा, राधानगर, राधानगर अंडमान। गोल्डन बीच ओडिशा, इसको तो मिल ही गया गोल्डन बीच को। ऋषिकोंडा,
ऋषिकोंडा, तो कोंडा आ गया उसमें तो क्या मतलब होगा, कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश। महाबलीपुरम, तमिलनाडु। एड़न, 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 पौंडीचेरी, पुदुचेरी। अगला पुदुबिद्री, पुदुबिद्री, कर्नाटक। अगला कोसरकोड, 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 कर्नाटक। मीरामर, गोवा, मीरामर, मीरामर, गोवा। घोगला, घोगला, दीव, दमन और दीव होता है ना, तो उसमें दमन नहीं, कहाँ है ये, दीव में है, दीव। भोगव, महाराष्ट्र, भोगव। और शिवराजपुर, गुजरात, शिवराजपुर गुजरात में।